विंग्स इंडिया 2026 के कर्टन रेजर समारोह में मंच पर उपस्थित आज के हमारे चीफ गेस्ट और यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ऑनरेबल श्री किंजरापू राममोहन नायडू जी, सेक्रेटरी सिविल एविएशन श्री समीर कुमार सिन्हा जी, चेयरमैन एआई श्री विपिन कुमार जी, डीजी विकास श्री राजेश निर्वाण जी, मिस्टर रेमी मेलाड, चेयरमैन फिकी सिविल एविएशन कमिटी एंड प्रेसिडेंट एयरबस इंडिया एंड साउथ एशिया, मिस ज्योति विज, डायरेक्टर जनरल फिकी, और इस सभागृह में उपस्थित आप सभी मान्यवर, हम सब इस अवसर पर विंग्स इंडिया 2026 के कर्टन रेजर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उपस्थित है। मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ एक इवेंट की शुरुआत नहीं है, बल्कि देश की सिविल एविएशन सेक्टर में एक नए अध्याय का आरंभ भी है। विंग्स इंडिया 2026 एक ऐसा अवसर है जो सिविल एविएशन सेक्टर से जुड़े उद्योजक, पॉलिसी मेकर्स, इनोवेशन, स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। विंग्स इंडिया 2026 में इस बार ग्रीन एविएशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर फोकस किया जा रहा है। आज हमारे देश ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पिछले 11 साल में सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है और हमारा सिविल एविएशन सेक्टर इसका एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। देश में एयरपोर्ट का विस्तार और कनेक्टिविटी का एक सशक्त नेटवर्क, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व की एक उपलब्धि है। सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा हमारे यंग और डायनेमिक हमारे मिनिस्टर माननीय राममोहन नायडू जी के नेतृत्व में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जहां 2014 में हम सबको मालूम है कि देश में केवल 74 एयरपोर्ट्स थे, लेकिन वही आज देश में एयरपोर्ट की संख्या है 160। ये बड़ी उपलब्धि है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द हम 200 से भी अधिक एयरपोर्ट का लक्ष्य भी पारित करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना से वो कहते हैं कि उड़े देश का आम नागरिक, ये जो संकल्पना है यानी कि उड़ान योजना, इसके माध्यम से अब तक 619 रूट्स और 88 एयरपोर्ट्स पर यह योजना शुरू की गई है। देश के लगभग 1.5 करोड़ से अधिक यात्रियों को अब तक इसका लाभ मिला है। माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी ने इस बजट सेशन में अगले 10 साल में यह योजना शुरू रहने की घोषणा भी की है और आने वाले समय में देश में 120 नए डेस्टिनेशन के माध्यम से देश में 4.5 करोड़ यात्रियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आज देश भर में लगभग 1300 विमानों का एक बड़ा नेटवर्क भी तैयार हो रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। सिर्फ एक वर्ष 2024 में, सिर्फ एक वर्ष 2024 में एयरपोर्ट्स ने करीब 37 करोड़ यात्रियों का स्वागत किया। पूरे देश में हमारे जितने एयरपोर्ट्स हैं, 37 करोड़ यात्रियों पूरे एक देश में, एक वर्ष में पूरे देश में उन्होंने आज प्रवास किया है। पिछले साल 17 नवंबर 2024 इस एक दिन में ही लगभग 5 लाख डोमेस्टिक ट्रैवलर्स ने यात्रा की और एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। आज हमारे देश में 2.5 लाख से अधिक उड़ानें, 517 से नए रूट्स, 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का निर्माण और एविएशन स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाने का काम तेजी से काम अब चल रहा है। आज स्वदेशी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का निर्माण करने का कार्य भी चल रहा है। साल 2050 तक हम एविएशन सेक्टर में नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। हमारी सरकार ने एमआरओ सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अनेक निर्णय लिए हैं, जिसमें टैक्स में बड़ी राहत दी गई, साथ ही 100% एफडीआई के लिए भी अनुमति प्रदान की है।
ऐसे अनेक पॉलिसी रिफॉर्म्स की वजह से साल 2030 तक हमारा देश एक बड़े एमआरओ हब के रूप में कार्य करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनी है। आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए हम देश में 400 एयरपोर्ट्स बनाने का संकल्प किया है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बनेगा। इसके साथ ही हम भारत के एविएशन सेक्टर को इनोवेशन, क्वालिटी और आत्मनिर्भरता का केंद्र भी बनाना चाहते हैं। ऐसे अनेक लक्ष्यों को पाने के लिए विंग्स इंडिया 2026 एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और इसमें अपना योगदान भी देगा। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को जनवरी 2026 में होने वाले विंग्स इंडिया कार्यक्रम के सहभागी होने के लिए निमंत्रित करता हूं। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिविल एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर जरूर पहुंचाएंगे। फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।